हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूं रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक न्यू वीडियो के साथ। उत्तराखंड के पंचप्रयाग हिंदू धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। यह प्रयाग अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है और प्रत्येक प्रयाग में अलकनंदा नदी का संगम अन्य नदियों के साथ होता है। शुरुआत होती है विष्णु प्रयाग से। यहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा नदियाँ मिलती हैं। फिर आता है नंद प्रयाग, यहाँ अलकनंदा और नंदाकिनी नदियाँ मिलती हैं। कर्ण प्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदियाँ मिलती है। फिर आता है रुद्रप्रयाग, यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियाँ मिलती हैं। और अंतिम में आता है देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ यहाँ मिलती हैं और यहीं से उद्गम होता है माँ गंगा का। देवप्रयाग संगम की दूरी 95 किलोमीटर है हरिद्वार से और यह दूरी 70 किलोमीटर दूर रह जाती है ऋषिकेश से। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं या तो आप अपने प्राइवेट व्हीकल से पहुँच सकते हैं या हरिद्वार या ऋषिकेश से आप बस या टैक्सी की सर्विसेज ले सकते हैं, जो कि आपको रीजनेबल प्राइस पर मिल जाती हैं। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग संगम पर। सो ये है पहला पॉइंट जहां से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार दोनों नदियां आपस में मिल रही हैं। अलकनंदा और भागीरथी और मां गंगा का निर्माण कर रही है। यही जल बहते हुए अब हरिद्वार की तरफ जाएगा और अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और वहाँ से जल लाने की कोशिश करते हैं। फाइनली अब हम पहुंच जाते हैं पतली गलियों से निकलते हुए संगम घाट देवप्रयाग पर। आप यहां से इजीली बॉटल्स एंड कैन परचेज कर सकते हैं जो शॉप्स यहां पर अवेलेबल है उनसे, और यहां से आप भागीरथी और अलकनंदा का जल भर के अपने साथ ले जा सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, जो रास्ता हमें ले जाता है देवप्रयाग संगम, जहां पर लोग जो है स्नान भी करते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था, अराउंड 30 to 35 डिग्री, जिसकी वजह से यहाँ पैर जल रहे थे। और मेक श्योर अगर आप कभी यहाँ जा रहे हैं तो बिना जूते के जाइएगा। स्कंद पुराण के अनुसार केदारखंड में उल्लेख है कि त्रेता युग में ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम ने देवप्रयाग में तप किया और विश्वेश्वर शिवलिंग की स्थापना भी की। भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले गोमुख से निकलती है। 205 किलोमीटर बहने के बाद देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। वहीं अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के ऊपर तपोपंत ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी 195 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से हमेशा जो है वार्निंग दी जाती है कि आप ज़्यादा पानी के अंदर मत जाइए, क्योंकि इस पानी का जो भाव है बहुत ज़्यादा तेज है और अगर आप यहाँ से बहे तो आपका मिलना मुश्किल है। फाइनली हमने दोनों नदियों में से जल भर लिया था और वापस आने की तैयारी कर ली थी। मेक श्योर अगर आप कभी भी हरिद्वार या ऋषिकेश जाते हैं तो इस स्थान पर जाना मत भूलिएगा। एंड मेक श्योर कि आप यहां पर गंदगी ना फैलाएं और अपने प्राकृतिक नेचर को जो है बनाए रखें। कैसी लगी ये वीडियो लाइक में कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव।